ब्रिज जहाँ कण-कण में भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हैं, जहाँ की हवा में भगवान कृष्ण की खुशबू आती है, जहाँ के पावन धरती के चरण स्पर्श करने से ही जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण और उनसे जुड़ी तमाम कहानियां हैं और उनसे जुड़े मंदिर हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं कान्हा जी के एक और चमत्कारी मंदिर के दर्शन कराने। ब्रिजधाम के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। अपनी ऐतिहासिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर मौजूद इस मंदिर के निर्माण से लेकर मूर्ति तक की अपनी एक अलग ही कहानी है, जो भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो देवभूमि भारत में 3 स्वरूपों में मौजूद है। तो आइए मां यमुना के तट पर मौजूद इस दिव्य मंदिर की भव्यता से आपको अवगत कराते हैं और साथ ही इसके 2 अन्य स्वरूपों के भी दर्शन कराते हैं। वृंदावन के सप्त देवालयों में शामिल राधा गोपीनाथ मंदिर भी चैतन्य महाप्रभु की अनुयायियों में शामिल मधु पंडित के सानिध्य में करवाया गया था। यमुना किनारे केशी घाट के समीप स्थित लाल पत्थर का ये मंदिर भी वृंदावन की उस आध्यात्मिक उत्कर्ष की श्रृंखला का साक्षी है, जिसमें गोविंद देव जी, मदन मोहन और जुगल किशोर जी मंदिर आते हैं। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सम्मानित कछवाहा सरदार रायसेन ने इस मंदिर का निर्माण सन 1589 में करवाया। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान मथुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे इतिहासकार F.S. क्राउस ने लिखा है, गोविंद देव जी गोपीनाथ मंदिर के निर्माण का काल लगभग समान रहा है। औरंगजेब के शासनकाल में ठाकुर जी पहले कामवन और उसके बाद जयपुर में विराजे, जहां आज भी राजसी सेवा अंगीकार कर रहे हैं। मंदिर के बारे में उल्लेख है कि शांडिल्य ऋषि की प्रेरणा से भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने देव शिल्पी विश्वकर्मा से निर्मित कराई गोपीनाथ की प्रतिमा का वक्ष स्थल हूबहू भगवान श्री कृष्ण जैसा है। इन्हीं के द्वारा निर्मित गोविंद देव जी की मूर्ति का मुखारबिंद और मदन मोहन के चरण बिल्कुल श्री कृष्ण की प्रतिकीर्ति हैं। कालांतर में ये मूर्ति गौड़ीय संत परमानंद भट्टाचार्य को वंशीवट के समीप यमुना तट पर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने सेवा के लिए अपने शिष्य मधु पंडित को दे दिया। मधु पंडित के प्रेरणा से गोपीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और ठाकुर गोपीनाथ जी की सेवा पूजा आरंभ हुई। में प्राचीन भगवान के दर्शन किए गोपीनाथ जी को, कैसा लगा, क्या अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो गोपीनाथ मंदिर है ये भगवान का वक्ष स्थल माना जाता है। जैसे मदन मोहन जी है, भगवान के चरण माने जाते हैं, गोपीनाथ वक्ष स्थल, और गोविंद देव जो है भगवान का मुख माना जाता है, तो गोपीनाथ वक्ष स्थल माना जाता है। तो इन तीनों जब देवालयों के एक साथ दर्शन होते हैं तो साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन माने जाते हैं। लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक साथ तीनों मंदिरों के दर्शन होने चाहिए, यही महिमा है इसकी, कि साक्षात कृष्ण के जो है दर्शन हो जाते हैं। देखिए कितने सारे भक्त जा रहे हैं भगवान के, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? कुमारी काजल गुप्ता, गोरखपुर जिले से आई हूँ। गोपीनाथ जी के दर्शन किए, क्या अलग महसूस हुआ और कैसी फीलिंग? बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अलग फीलिंग हुआ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतना आके संतुष्टि मिला करने के लिए। अन्य मंदिरों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सुकून, बहुत शांति, बहुत अलग प्रतीत हुआ यहाँ पे आने पे। औरंगजेब के काल में जयपुर में स्थायी रूप से सेवित होने के बाद सन 1821 में नवीन मंदिर में गोपीनाथ जी के प्रतिभू विग्रह की स्थापना की गई। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में विराजमान ठाकुर जी की मूर्ति बहुत ही चमत्कारी है और मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती है। गोपीनाथ मंदिर में वर्तमान में मुरलीधर भगवान की बांसुरी बजाते हुए दर्शन दे रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण अपनी बाईं ओर अनंग मंजरी और दाहिनी ओर राधा जी के साथ खड़े हैं। ललिता और विशाखा दोनों तरफ उनका साथ देती हैं। मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी और वृंदावन की पवित्रता की महसूस करने के लिए तीर्थयात्रियों को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो ठाकुर गोपीनाथ मंदिर के भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन करने चाहिए, जिसे वृंदावन के राधा गोपीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। के दर्शन आपको लगातार पवित्र स्थानों के दिव्य दर्शन करा रहा है। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल के दर्शन। जय श्री कृष्ण।